नमस्कार। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मेष लगन के जातक जिनके ऊपर राहु संचरण कर रहे थे, पिछले काफी टाइम से राहु यहां बैठे थे, 30 अक्टूबर को 30 अक्टूबर 2023 को अपनी राशि परिवर्तन करके कहां पहुंच जाएंगे राहु? यहां मीन राशि में राहु पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पहुंचने का प्रभाव देंगे। इसका मतलब राहु इस कुंडली में, मेष लगन की कुंडली में जहां बैठे थे उसका प्रभाव, और जहां देख रहे थे अपने 5वां, 7वां और 9वें भाव को देख रहे थे, उनसे रिलेटेड जो भी वो नेगेटिव प्रभाव दे रहे थे वो प्रभाव हट जाएंगे और वो प्रभाव देंगे मीन राशि में जाकर के। अब ये प्रभाव कैसा था ये तो मैंने आपको पूर्व के वीडियो में बता दिया। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, आप जरा देखिए। जब राहु यहां बैठे थे, मेष लग्न कुंडली की सबसे पहली राशि जो बहुत फास्ट होती है, फास्ट डिसीजन लेती है, एग्रेसिव होती है, बहुत इंस्टेंट डिसीजन लेने वाली होती है, और राहु कहां बैठे थे? इनके सर पे बैठे तांडव कर रहे थे। साथ में केतु कहां बैठे थे? केतु यहां बैठे थे। इधर इन्होंने अपने पैरों को, यहां पर पैर, व्यापार, तो नीचे वाला पार्ट को जकड़ लिया, यहां राहु ने इनके सर वाले पार्ट को जकड़ लिया। तो जो इनकी डिसीजन मेकिंग थी वो हो ही नहीं पा रही थी। जो ये चाह करके भी काम करना चाहते थे वो हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि राहु खुद एक भ्रम है, मानसिक अवसाद की स्थिति लेकर के आते हैं, डिसीजन मेकिंग होने देते नहीं है, शेख चिल्ली बनाते हैं, हमेशा अपनी बड़ाई करते रहते हैं, काम नहीं करने देते। तो राहु अपने आप में हर जगह भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो जो मेष राशि वालों की जो एक्चुअली उनकी एक इंटरनल स्ट्रेंथ थी वो कम हो रही थी, वो काम नहीं कर पा रहे थे। राहु ने पंचम स्थान पर दृष्टि डाली तो क्या हुआ? ये संतान का भाव है, ये सट्टे का भाव है, लव अफेयर का, बुद्धि विवेक का भाव है, पेट का भाव है। यहां से रिलेटेड भी इशू क्रिएट कर रखे थे, संतान से विमुक्त हो रहा था, संबंध विच्छेद हो रहा था, इश्यूज क्रिएट हो रहे थे। सट्टे में अपनी डिसीजन मेकिंग के कारण लॉस हो रहा था, लव अफेयर में हानि हो रही थी। तो ये सारी चीजें क्या होती, पेट के रोग भी हो रहे थे, राहु यहां पर भी इंपैक्ट कर रहे थे, गलत कर रहे थे। राहु की सप्तम दृष्टि कहां पड़ी? सप्तम दृष्टि पड़ी पार्टनर पर, पार्टनरशिप पे पड़ी, अपनी स्पाउस जीवन साथी पे पड़ी, व्यापार पर, डेली बिजनेस पर। यहां से भी कॉन्स्टेंट कर रखा था, राहु ने जकड़ रखा था। थोड़ा बहुत केतु बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन केतु ने अपने नीचे वाले हिस्से को जकड़ लिया। ठीक है, राहु ने अपनी नवम दृष्टि का भाग्य भाव पे डाली, भाग्य भाव भाग्य विहीन कर रहे थे। जो आपकी हायर एजुकेशन में से समस्याएं थी वो बढ़ रही थी, और पिता से मतभेद मनभेद हो रहे थे। साथ में जो फॉरेन सेटलमेंट्स होते हैं वो नहीं हो पा रहे थे, और धर्म में विरक्ति होती जा रही थी। राहु यहाँ सब बैठ के कर रहे थे। साथ में केतु भी कहीं ना कहीं जकड़ कर काम ये कर रहे होते थे। अब क्या हो रहा है? अब दोस्तों राहु यहां से हट रहे हैं, राहु यहां से हट के कहां जा रहे हैं? यहां आ गए। और केतु कहां आ गए? केतु यहां आ गए। ठीक है, अब देखो केतु कहां गए? यहां आ गए केतु, ये केतु यहां आ गए। तो राहु यहां है और केतु यहां है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में उसी डिग्री पे बैठ जाते हैं। अब होगा क्या है यहां पर? देखिए, राहु उल्टी चाल चल के कहां चले गए? क्योंकि वो वक्री हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं। केतु भी उल्टी चाल चल के कहां गए? रोग में आ गए। यहां आकर के राहु को मैं बहुत अच्छा कर दूं या कह दूं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? राहु अपने आप में भ्रम है। 12वें स्थान पे राहु को वैसा भी अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? ये भाव ही गलत है। ये भाव खर्चों का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, व्यसन गंदे शौक का भाव है, इम्प्रिजनमेंट का भाव है, साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भाव है। यहां अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेश से किसी भी प्रकार का आपका कोई संबंध है, यहां आके राहु आपको अच्छा करवा जाएंगे। अन्यथा यहां खर्चा बढ़ाने का काम करते हैं राहु। तो दूसरी बात, राहु किसकी राशि में बैठे हैं? यहां 12 नंबर गुरु की राशि बैठे। मैं इसका बताऊंगा कि कैसे आप बचेंगे अभी। तो राहु यहां बैठ करके कहां देख रहे हैं? यहां बैठ के देख रहे हैं चतुर्थ स्थान को, प्रॉपर्टी वाले भाव को, सुख भाव को, माता के भाव को। तो राहु क्या करेंगे? यहाँ थोड़ा सा सुख में कमी लेकर के आएंगे, माता से मतभेद की स्थिति लेकर के आएंगे, और जो भी आपकी गाड़ी घोड़ा वाहन है उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट करेंगे। तो आपको गाड़ी भी तरीके से चलानी, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं आकस्मिक हानि को भी देखते हैं। तो राहु ने अपनी पंचम दृष्टि से किसको देखा? सुख को देखा, सुख को थोड़ा कम किया। सप्तम दृष्टि से कहां देखा? रोग भाव को, शत्रु को, गुप्त शत्रु को देखा, हमारे सर्विस वाले पार्ट को देखा। और ये भाव हमारे चिंता का भाव है। तो राहु यहां करते हैं चिंता बढ़ाते हैं। चूंकि केतु अपने पक्के घर में आ गए हैं, यहाँ केतु बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पक्के घर में है। तो केतु यहाँ आपको शत्रु हंता भी बनाएंगे, शत्रु का नाश भी करेंगे साइमल्टेनियसली, इसी समान अवसर के अंदर ही।
तो राहु यहां देख करके स्थिति खराब करेंगे, ये वाला भाव भी अच्छा भाव नहीं है, इस भाव को खराब करने की कोशिश करेंगे, केतु ठीक करने की कोशिश करेंगे। फिर राहु की नवम दृष्टि कहां पड़ेगी? 8वें भाव पर। 8वां भाव भी दुख का भाव है, आकस्मिक हानि का भाव है, मृत्यु का भाव है, तो आयु का भी भाव है, तंत्र मंत्र फैक्ट्री का ये सब का भाव है, रिसर्च का भाव है। तो जब राहु की दृष्टि यहां पड़ेगी तो यहां भी राहु अच्छा काम नहीं करते हैं, नुकसान दिलाने की कोशिश करते हैं। और चूंकि भाग्य से 12वें हैं, 12वें में ये 12वां भाव है, भाग्य से 12वां, तो यह राहु की दृष्टि पड़ेगी तो भाग्य विहीन वापिस करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी चीज क्या है? गुरुजी आप तो खराब ही खराब बताई जा रहे हो। अरे भाई अच्छा बता रहा हूं, अगर कोई ग्रह आपको हॉस्पिटल में लेके जा रहा है तो कोई ना कोई ग्रह आपको सांस भी तो दे रहा है। मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहता हूं कि अगर कोई ग्रह आपको खराब कर रहा है तो कोई ना कोई ग्रह आपको बचा भी तो रहा होगा। कौन बचा रहे हैं? गुरु अभी आपके यहां इस जगह संचरण कर रहे हैं, लगन में संचरण कर रहे हैं। राहु आपकी ऐसी की तैसी करने की कोशिश कर रहा होगा, जितना सोचेगा ना ऐसी की तैसी करने के लिए, गुरु आपको उतना ही बचाएंगे। यहां पर गुरु केंद्र भाव में है, मेष लग्न वालों के यहां स्वभाव पे बैठे हैं। आपकी जो डिसीजन मेकिंग खराब हो रही थी, वैसे तो राहु की दृष्टि हट चुकी है, यहां से हट गई, पंचम से नवम से हट गई, तो ये भाव तो ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन राहु की दूसरे भाव पे दृष्टि पड़ गई ना, जहां बैठ गए खर्चा बढ़ा दिया, यहां बैठ गए सुख विहीन किया, यहां देख रहे हैं तो उसके बाद क्या हुआ? रोग बढ़ा देंगे, शत्रु बढ़ा देंगे, गुप्त शत्रु बढ़ा देंगे, चिंता बढ़ा देंगे। और यहां देखेंगे आकस्मिक हानि, भाग्य कम करते हैं। गुरुजी क्या करेंगे बैठ करके? गुरुजी करेंगे, गुरु जहां बैठ गए उस भाव को अच्छा कर देंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, शानदार डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, आप सोच समझ के काम करेंगे और आपके उस कामों से फायदे होने स्टार्ट हो जाएंगे। गुरु कहां देखेंगे? गुरु अपनी पंचम दृष्टि कहां डाल देंगे? 5वें भाव पर। संतान से रिलेटेड जो इशू थे वो सही हो जाएंगे, सट्टे में प्रॉफिट होने स्टार्ट हो सकते हैं, लव अफेयर में आपको फायदा हो सकता है, बुद्धि और विवेक का पूर्ण यूटिलाइजेशन आप कर पाओगे, पेट के जो रोग थे वो कम हो सकते हैं। तो यहां गुरु आपको बचाएंगे। ये इसको हम विष्णु स्थान लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं, लक्ष्मी का भी काम करेगा यह भाव, क्योंकि जब बुद्धि और विवेक काम करने लग जाएगा तो पैसा तो आना ही आना है, काम अच्छा करोगे तो पैसा भी आएगा। साथ में गुरु की सप्तम दृष्टि कहां पड़ गई? सप्तम दृष्टि यहां पार्टनर में पड़ गई। कहां पड़ गई? आपकी पार्टनर पर। ये है आपका स्पाउस, स्पाउस जीवन साथी, जीवन साथी का पार्टनर का भाव है, गुरु की दृष्टि पड़ गई तो डेली बिजनेस में दिक्कत आ रही थी वो सही हो जाएगी, व्यापार ठीक होने लग जाएगा, पार्टनरशिप में जो दिक्कतें आ रही थी वो ठीक होने लग जाएंगी, अपने पार्टनर से जो मतभेद चल रहे थे, जीवन साथी से जो मतभेद चल रहे थे उस पर गुरु की अमृत दृष्टि पड़ेगी, वो भी ठीक होने लग जाएंगे। गुरु की जो नवम दृष्टि कहां पड़ी? भाग्य में। राहु भाग्य की ऐसी की तैसी करने में लगा है, उधर से गुरु क्या करेंगे? उस पर अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो गुरु आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, राहु कोशिश करेंगे भाग्य को कम करने की, लेकिन गुरु क्या करेंगे? उसको ठीक करेंगे, रेक्टिफाइड करेंगे। तो आपकी कुंडली में गुरु अभी संचरण कर रहे हैं लगन पर ही, और अभी करेंगे। तो राहु अगर कम करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे धोखा देने की कोशिश करेंगे, संतान सुख विहीन करने की कोशिश करेंगे, आकस्मिक हानि करने की कोशिश करेंगे, भाग्य को कम करने की कोशिश करेंगे, शत्रुओं को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसी जगह आपके भाग्य को बढ़ाएंगे, धन को बढ़ाएंगे, आपके बुद्धि विवेक का पूरा यूटिलाइजेशन करवा के गुरु उसको रेक्टिफाइड करेंगे। अब होता क्या है? सबसे मेन होता है हम क्या उपाय करें इस दौरान में, क्या उपाय करें? जैसे ही 30 अक्टूबर 2023, क्योंकि असर तो 1-1.5 महीने पहले स्टार्ट हो जाएगा, 30 अक्टूबर 2023 के बाद से आपको क्या उपाय करने हैं? बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, मैं बहुत बड़े उपाय कभी नहीं बताता, 25-50 हजार के उपाय बता दूं, पैसे वैसे नहीं होते और उपाय कर दो ना, छोटे छोटे 2-5 रुपए के उपाय करो, फल वो खूब अच्छा देते हैं, करके देखो। एक तो आत्मिक खुशी होती है उन उपाय को करके, पैसे भी खर्च नहीं होते ज्यादा, और अपने अंदर एक अच्छी अनुभूति का एहसास होता है। तो आप अगर अच्छी अनुभूति के एहसास में होंगे तो राहु का कहां प्रभाव पड़ेगा? क्या सबसे पहले राहु को बैलेंस करना है। राहु को कैसे बैलेंस करना है? राहु कहां होते हैं? अपने घर में, रसोई में होते हैं, धुआं होता है वहां पर, रसोई को साफ रखो। रसोई गंदी है तो राहु खराब हो जाएंगे, रसोई को साफ रखो, ठीक, घर को साफ रखो। राहु सर है, केतु धड़ है, तो जो भी चीजें होती हैं, कोई भी चीज होती है, मान लो ये मेरी टेबल है, मान लो ये मेरी टेबल है, ये मेरा टीवी है, तो टीवी के ऊपर वाला जो पार्ट है वो राहु का है, पंखे के ऊपर वाला पार्ट है वो राहु का है। तो जो भी टॉप की चीजें होती हैं, जो टॉप वाला एरिया है वो गंदा रहता है तो राहु है, तो उनको साफ रखिए आप। मैंने पहले भी राहु के उपाय में बता रखा है, अपने पास मोर पंखी रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने तकिए के नीचे रखिए, अपने गद्दे के नीचे रखिए मोर पंखी, राहु डरते हैं उनसे, मोर पंख रखिए, राहु वैसे बैलेंस हो जाएंगे। मैं कई बार अपने लेक्चर में बता चुका हूं, राहु को अगर ठीक करना है तो सतनाजा डालिए, चिड़ियों को कीड़ी नुगरा डालिए,
ठीक है, आप केडी नुगरा तो डाल ही सकते हैं, राहु वैसे बैलेंस हो जाएंगे। और क्या उपाय कर सकते हैं, अपने बाथरूम में कभी भी पानी की जो बाल्टी होती है उसको खाली ना रखें, हमेशा थोड़ा उसको भर के रखें। और क्या कर सकते हैं आप, सेंधे नमक का प्रयोग करें, अपने घर में साउथ वेस्ट जो कोना होता है वो राहु का कोना होता है, वहां सेंधा नमक रखें, वहां पूरी नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा और पॉजिटिव एनर्जी बाहर निकाल देगा, और उसके बाद में इसको बदलते रहें। अब केतु के लिए क्या करना है, केतु के लिए, अब केतु के लिए करना सिंपल सा उपाय है, जो हमारे स्ट्रीट डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, उनकी आप सेवा कीजिए, उनको कुछ न कुछ खिलाने के लिए देती रहिए, केतु आपका बैलेंस रहेगा। मंत्रों से कैसे बैलेंस करें, राहु और केतु को ठीक करने के लिए आप गणेश जी का मंत्र करें, सरस्वती माता की आराधना करें, आप वैसे ही ठीक हो जाएंगे। मैं राहु का मंत्र नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं गणेश जी का मंत्र। गणेश जी बुद्धि देते हैं, राहु भ्रम देते हैं, तो गणेश जी अगर गणेश जी का मंत्र करेंगे तो बुद्धि ठीक होगी, सरस्वती माता उस बुद्धि में ज्ञान की प्रवृत्ति डालेंगे, तो वैसे भी आपके ठीक हो जाएंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको करना क्या है, यहां गुरु को आप जितना प्रबल कर लेंगे, गुरु मंत्र करेंगे, विष्णु जी की पूजा जितनी करेंगे, आप गुरु प्रबल होते जाएंगे, अपने गुरुओं को सम्मान करेंगे, गुरु प्रबल होते जाएंगे। जितनी पीली चीजों का आप सेवन करेंगे, पीली वस्तुओं का सेवन करेंगे, गुरु बलवान होते जाएंगे। जितना गुरु का मंत्र करेंगे, गुरु बलवान होते जाएंगे। और गुरु अगर बलवान होते गए तो क्या होगा, गुरु ने इस भाव को ठीक कर दिया, वो अच्छा हो जाएगा। इस भाव को ठीक कर दिया, ये आपका त्रिकोण भाव है, दोनों त्रिकोण भाव है कुंडली में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाव ठीक हो गया, अगर ये भाव ठीक हो गया तो राहु कितनी कोशिश कर लें आपकी ऐसी की तैसी करने की, तो गुरुजी के प्रभाव के कारण वो कुछ नहीं कर पाएंगे, सोचते रह जाएंगे। आप ये उपाय करके देखेंगे तो मुझे आशा है आपको फायदा मिलने के चांसेस हो जाते हैं। उपाय नित्य होने चाहिए, तरीके से होने चाहिए, भगवान में, ईश्वर पे विश्वास करके होने चाहिए। जब तक अच्छे से अनुभूति करके, अच्छे से सोच करके उपाय नहीं करेंगे और आप टेम्परेरी उपाय करने की कोशिश करेंगे, तब कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इस कुंडली के अंदर, मेष लग्न जातकों की कुंडली के अंदर, राहु अगर आपको कम करने की कोशिश करेंगे तो गुरु उसको रेक्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे। तो गुरु को बल दीजिए और राहु और केतु को बैलेंस कीजिए। नमस्कार।